हेलो, मैं रामकरण अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल हमने सेट 4 का पूरा सवाल बता दिया था और उसमें अथवा करके सवाल है। जो सवाल था उसका अथवा करके है। ये भी 6 नंबर का है। तो आज हम उस अथवा सवाल को सेट 4 का अथवा का जो सवाल है वो बता रहा हूं। प्रश्न है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जितना बर्तन का आयतन होगा उतना ही उसमें पानी आएगा। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र कह रहा है ये है। यहाँ पे इसका व्यास जो है ये है, ये है, यह है। इसका व्यास यानी बेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या हो गई 2/2 सेंटीमीटर, काट देंगे। ये बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार भाग का या बेलन की जो त्रिज्या है, जो गर्दन है, इसकी त्रिज्या हो गई 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कुल है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। इसका व्यास, जो गोलाकार भाग है इसका व्यास, तो इसका व्यास है गोलाकार भाग का व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर, काट देंगे। ये हो गया 2 2 चौक 8.25 यानी 4.25 सेंटीमीटर। अब हमको इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालेंगे, एक ही साथ निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन। यहाँ पे फिर हो जाएगा बराबर, ये वाला ये नहीं लिख रहे हैं, बेलनाकार भाग का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे, और गोलाकार भाग का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा एच प्लस 4/3 आर। तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई का मान नहीं रख रहे हैं क्योंकि ऐसा को दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, कट जाएगा। यहाँ पे हो गया पाई का मान 22/7 गुणे 4.25 का स्क्वायर प्लस इंटू एच है 8 प्लस 4/3 गुणे 4.25। और ध्यान से देखिएगा, तो बराबर हो गया
22/7 गुणे 4.25 गुणे 4.25। यहाँ पे समझिए इसका हर 3 है और इसका 5 2 7 7 4 11 नहीं कटेगा, तो इसका हर बराबर कर लें। इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 24 धन, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 चौक 16 1 17, 17/3। यहाँ दशमलव लगा देंगे 2 सेंटीमीटर पे और यहाँ पर भी काट दीजिएगा। ये हो गया, 7 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा लिए, 7 7 49 49, 7 5 35 नहीं कटेगा, 7 5 35 सक्षम 42 नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो यहाँ हम पाई का मान नहीं रखेंगे, पहला काम करेंगे, इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर हम पाई का मान नहीं रखेंगे। यहाँ हो गया बराबर पाई गुणे 4.25 का वर्ग, उसके बाद 8 त्रिक 24 धन 17/3 पाई, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.25 4.25 4.25 पचाम 25, ये 5 हासिल 2, और या तो इसको ऐसे कर लीजिए, मैं एक विधि बता दे रहा हूँ। 5 को 5 से गुणा कर दीजिए, पचाम 25 हो गया, 42 गुणे 42, 2 दूनी 4 2 चौक 8, 4 दूनी 8 4 चौक 16, 4 8 8 16 और 6 1 7, और इसमें 42 और जोड़ दीजिए। अभी मैं इस विधि को और बताऊंगा। 4 2 6, 6 4 10, 17 1 18, तो यहाँ पे हो गया 1806 और 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया गुणे 18.0625 गुणे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 7 4 11 और 2 1 3 1 4 41/3। यहाँ पे देखते हैं हमें कटता है कि नहीं, तो इसको पहले जोड़ लीजिए। 8 1 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 5 22 नहीं कटेगा। तो इसको दोनों को गुणा करके जो आएगा वही उतना आपका, इतना गुणा आप कर लेंगे और करने के बाद जो आएगा वही उतना आपका आंसर हो जाएगा, वो भी सेंटीमीटर घन में। गुणा नहीं कर पाएंगे तो बताइए। ये हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है सेट 4 का जितना भी क्षेत्रमिति का सवाल था वो हमने बता दिया है। ये आपको गुणा कर लेना है, गुणा करके बगल पाई लिख करके बटे 3 कर देंगे, क्योंकि ये कटेगा नहीं। यही आपका आंसर आ गया।